देखिए ख़ास कहें तो हम लोग आज मिले हैं। बहुत दिन बाद हम लोग को लगा कि अपने कार्यकर्ताओं से जो प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ बैठ करके बातें कर लिया जाए। उनकी भी कुछ समस्याएं होंगी, उनकी भी कुछ परेशानियां होंगी, उनकी भी कोई फीडबैक होगा, उनको जान लिया जाए। जानने के बाद उनसे बात करें। तो हम लोग आज मिले हैं और बैठ करके सारी बातें हुई है। जो भी कुछ समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा हुई है, परिचर्चा हुई है। और हम समझते हैं ये एक अच्छा पहल है। और आज से हमारा हम के कार्यकर्ता सभी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे पंचायत स्तर पर भी कार्यकर्ता है, सब मिल के एकदम लग गए हैं। और ये जो लड़ाई है ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। और सब मिल कर के इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और हम उन 40 सीट का जो हमारा संकल्प है बिहार में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जहानाबाद में कैसे जीते, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो उत्साह ग्राउंड पर है, लोगों के बीच में जो है, वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग ये सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं पर कोई शंका नहीं है। यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि कोई नैरेटिव सेट कर देता है कि किसी तरह का, उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। ये सत्य बात है कि दिखता कुछ है लेकिन ग्राउंड पर है। और 40 के 40 पिछले बार भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था, लेकिन जीत किसकी, एनडीए की हुई। आज भी एनडीए की जीत होगी। यही कहने के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और बैठक की। मंत्रियों की कई टोली आई हुई है। यहाँ भी गिरिराज सिंह और सम्राट चौधरी भी आए थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ना है। किस पर इशारा था, कुछ पता चलता है? देखिए, निश्चित तौर पर है, चुनाव है तो सब लोग आएंगे ही। और हम लोग पूरा देश मोदीमय है। और सब जितने भी माननीय मंत्री हैं, चाहे एनडीए के दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली के हों, चाहे यहाँ सब केंद्रीय मंत्री हों, सब लोग लगे हुए हैं। सब समाज के हर तबके के लोग लगे हैं। जितनी पार्टियां गठबंधन में हैं, सभी पार्टियां लगी हुई है। और निश्चित तौर पर उनका जो कहना आदरणीय गिरिराज सिंह, जो हम समझते हैं कि बड़ा लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, अगर भारत को वो भारत बनाना है, वो जो गौरवशाली इतिहास था उसको प्राप्त करना है, तो हम छोटे मोटे झगड़ों में, चाहे छोटी मोटी परेशानियों को भूल जाना चाहिए। और बड़ा लक्ष्य, एक लक्ष्य है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और जो संकल्प हमारा है 400 पार का और 40 सीट बिहार में, उससे पीछे नहीं हटना है। वही संकल्प के लिए छोटी मोटी चीज़ें, जो आपसी मतभेद हो सकता है, किसी के साथ कोई परेशानी हो सकती है, उसको भूल करके हम लोग को वोट देना है तीर छाप पर यहाँ 1 तारीख को। ये उनका कहना। एक और सवाल है, खटाखट बड़ा चर्चा में है। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव भी उसकी चर्चा मंचों पर कर रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी जी एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन अपने को समझते हैं वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और हम समझते हैं कि इसी तरह से करते रहे। अपरिपक्वता का एक संदेश उन्होंने दिया है, और उनसे जो सीखेगा उसी तरह से अपरिपक्व होगा। और आप देखिए कि जहाज़ पर केक काट रहे हैं और कह रहे हैं किसी को मिर्ची लग रही है, तो आप केक काट रहे हैं, केक में मिठास है, उस मिठास में आप कह रहे हैं कि किसी को मिर्ची लग रही है। तो मिर्ची आपको लग रही है तभी आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। तो एक ग्राउंड रियलिटी है, एक बच्चों का खेल खेल रहे हैं। जैसे 2 युवा हैं ना, अभी नए युवा हैं, राजनीति का खेल देखे हैं, दौड़ के जाना है और 7 जगह कार्यक्रम कर देना, कैसे 8 जगह कार्यक्रम करा देना है कि हमारा रिकॉर्ड कायम हो और हम किसी से। तो ये परिपक्वता का परिचय है। और ऐसे अपरिपक्व लोग तो कोई राज्य का और कोई देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। आपको पता ही है कि कांग्रेस के जो हमारे युवराज हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस एक ऐसा कांग्रेस है जिसके साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं उनके विरोध में सब पैदा हुए हैं। और उनकी विचारधारा उनसे अलग है, लेकिन सबकी अपनी महत्वाकांक्षा। यहाँ पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही बात कर रहा, नरेंद्र मोदी जी को हराना। उनको जहानाबाद में अरुण कुमार चुनावी मैदान में लगातार विकास की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग गलत लोग हैं, गलत लोग के संरक्षण में आ रहे हैं। 800 करोड़ का घोटाला हुआ था, लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए, लेकिन 8000 करोड़ का घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार को जेल में रहना चाहिए। अब देखिए, उन पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्षधर वो भी हैं। कुछ दिन पहले ही वो यहीं पर थे और किसी कारण से उनको टिकट नहीं मिला, तो आप एक दिन में आप विरोध करने लगे। तो एक व्यक्तिगत कारणों से हमको लगता है कि जो बड़ा मोटिव है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से यहाँ की जनता को ही अपील करेंगे कि इधर उधर भटकना नहीं है। आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। आपका एक वोट मोदी जी को वोट जाएगा और मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, इसके आप भी सहमत होंगे, सब लोग सहमत होंगे किस तरह के कार्य इस देश में हो रहा है, कैसे हमारा भारत बढ़ रहा है। जो हमारा जो पहले परिचय था, आज हमारा क्या है। आज दूसरे राष्ट्र के लोग भी हमको सम्मान करते हैं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा काम किए हैं कि 370 जैसा विशाल सा दिखने वाला ना होने वाला चीज़ को हमने किया है।
तो हम हर क्षेत्र को, किसान की बात हो, गरीब की बात हो, वैज्ञानिक की बात हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और देश हमारा आगे बढ़ रहा है। तो हम देश के लिए वोट मांग रहे हैं, हम एक व्यक्ति के लिए यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं। और देश कैसे आगे बढ़ेगा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेतृत्व करता ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, तो कैसे उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। तो जनता सब समझ रही है और छोटे मोटे मुद्दे के कारण कुछ परेशानियां हैं, लेकिन जब समय आएगा, जब 1 तारीख को वोट देने की बात आएगा, तब देखेंगे सब भुला करके जनता यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको विजय बनाने